नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है वुडू। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। 20वीं शताब्दी अब धीरे धीरे समाप्ति की तरफ बढ़ रही है। इस समय तक संसार में मशीनी विकास इतना अधिक हो चुका है कि हम धीरे धीरे अपनी पुरानी कलाओं को भूलते जा रहे हैं। इनमें से कुछ कलाओं को भूलते जाना मानव जाति का दुर्भाग्य है, लेकिन कुछ कलाओं को भूल जाने में ही मानव जाति की भलाई भी है। अफ्रीका के घने जंगलों से उभरी एक कला ऐसी ही है जिसका नाम है वुडू। अब अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया ध्रुव, तो अपनी माँ को हमेशा के लिए खो दोगे। उफ, ये कैसी अजीबोगरीब परिस्थिति है। मुजरिम मेरे सामने है और मैं चाहकर भी उसको नहीं पकड़ सकता, क्योंकि मेरी माँ की जान इस गुड़िया में कैद है। राजनगर की नेशनल लाइब्रेरी में अनगिनत किताबें हैं। यहाँ पर हर प्रकार की और हर विषय पर पुस्तकें उपलब्ध है। इसके सदस्यों की संख्या भी 1 लाख पार कर चुकी है, और इस कारण लाइब्रेरी की हर अलमारी के आसपास भीड़ देखी जा सकती है। लेकिन इस विशाल लाइब्रेरी में एक कमरा ऐसा भी है जिसमें मकड़ी, चूहे और दिमकों के अलावा शायद कोई और नहीं जाता, क्योंकि इस कमरे में वे प्राचीन पुस्तकें रखी है जिनको शायद कोई कबाड़ी भी लेना नहीं चाहता। जाहिर है कि ऐसी किताबें कोई पढ़ना भी नहीं चाहता, या चाहता है। मिल गई। मिल गई। आज मेरी खोज पूरी हो गई। मैडम, मैडम, मुझे ये किताब इशू करवानी है, जल्दी से। जी, इस किताब को जल्दी से इश्यू करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि सच पूछिए तो उस कमरे से एक किताब ले जाकर आप हम पर एहसान कर रहे हैं। एहसान? मूर्ख औरत इस दुर्लभ किताब के महत्व को नहीं जानती, लेकिन मैं इसका महत्व जानता हूँ। अब मुझको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। और उसी रात, बिरजू तैयार हो जा, एक शिकार आ रहा है। क्या खाक तैयार हो जाऊं? ये तो शक्ल से ही कंगाल नजर आ रहा है। अरे, 20-25 रुपए तो होंगे ही इसके पास। बस अपने अद्धे का इंतजाम हो जाएगा, बाकी की लूट हम दूसरे राउंड में करेंगे। कहो हीरो, बिना टैक्स दिए कहाँ जा रहे हो? टैक्स? कैसा टैक्स? कैसा टैक्स? अबे, हमारे इलाके से निकल रहा है और टैक्स भी नहीं देना चाहता है। ठहर, हम टैक्स खुद ही निकलवा लेंगे। बचाओ, बचाओ, चिल्लाता है तो ये ले। हैं? ये क्या? लेकिन बिरजू का घूंसा अपने शिकार के बदन तक नहीं पहुंच पाया। कौन है? ध्रुव। फ, 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 फ। कैसा लगा? अच्छा लगा ना? अपने आप को घूंसा मारने में अलग ही आनंद आता है। हमारे इलाके में आकर हमसे ही दादागिरी करता है। तेरी तो। दूसरा लुटेरा पास में पड़ी लकड़ी के टुकड़े उठाकर ध्रुव की तरफ लपका। उसने लट्ठे को ध्रुव की तरफ लहराया। कड़ाक! और अगले ही पल लट्ठे के 2 टुकड़े हो गए। बिरजू को आश्चर्यचकित होने का भी मौका नहीं मिला। ध्रुव ने अपनी मोटरसाइकिल में लगे ट्रांसमीटर को ऑन किया। हेलो, पुलिस कंट्रोल रूम, ध्रुव हियर। 17वीं साउथ रोड पर 2 लुटेरे बेहोश पड़े हैं। यस, मैं रिपोर्ट सुबह आकर लिखाऊंगा। ओवर एंड ऑल। धन्यवाद ध्रुव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। किस लिए? आपकी जान बचाने के लिए। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे आप हैं कौन और इतनी रात गए कहाँ से आ रहे हैं? मेरा नाम किशोर पांडे है। मैं अपने घर जा रहा था। वो रहा मेरा घर नंबर 26। वो रहा मेरा घर नंबर 261। दरअसल मैं कुछ किताबें देने प्रोफेसर बलसाड़ के घर गया था। मैं पीएचडी कर रहा हूँ ना। प्रोफेसर बलसाड़ मेरे गाइड हैं। पीएचडी यानी शोध कार्य, लेकिन किस विषय पर? प्राचीन अफ्रीकी कबीलों के तंत्र मंत्र। गुड नाइट मिस्टर ध्रुव। अगले कुछ दिनों तक राजनगर में अपराध लहर सामान्य रही, लेकिन ये शायद तूफान के पहले की सी शांति थी। भड़ाक, धाड़, ढिसुम। क्योंकि सिर्फ 2 सप्ताह बाद राजनगर की शाहजहां आर्ट गैलरी के बाहर एक वैन आकर रुकी।
अब भी बता दो, कोई शक तो नहीं है ना? नहीं बूडू मास्टर, वो 4 करोड़ की पेंटिंग आज ही दोपहर की म्यूजियम में आई है। तो तुम लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लो, मैं गार्डों से शुरुआत करता हूँ। तो सुइयां गार्डों की सी शक्ल वाले पुतलों में घुसी और उसी क्षण आर्ट गैलरी के पहरे पर तैनात गार्ड पेट में तेज दर्द के कारण बेहोश हो गए। आऊ! गार्ड तो गए काम से, लेकिन गैलरी का मुख्य द्वार तो काफी मजबूत है, हम इसको कैसे तोड़ेंगे? वो सब तुम बूडू पर छोड़ दो, तुम तो बस तमाशा देखते जाओ। वैन के अंदर बूडू मास्टर की उंगली के एक धक्के से आर्ट गैलरी के मॉडल का मुख्य द्वार टूटा। कड़ाक! और साथ ही आर्ट गैलरी की इमारत का मुख्य दरवाजा भी धराशायी हो गया। कर! देखा महादेव, आओ, अब हमको पेंटिंग उठाकर जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। इधर आओ, वो बेशकीमती पेंटिंग यहीं पर टंगी थी, लेकिन यहाँ तो वो वाली पेंटिंग नहीं है। हाँ, उस पर तो किसी डढ़ियल का चेहरा बना था, पर ये तो गड़बड़ हो गई। अब उसे ढूंढते ढूंढते ही सवेरा। अरे नहीं, ये रही वो पेंटिंग। बेवकूफ़ों ने कितनी लापरवाही से इसको लकड़ी के बक्से के ऊपर रख रखा है। हाँ, जल्दी उठाओ इसे। ये क्या? मुझे ऐसा लगा जैसे इस पेंटिंग की आंखें हिल रही है। तभी तुमको ठीक लगा। वैसे भी तुम्हारे जैसे उल्लू अंधेरे में ज्यादा अच्छी तरह से देख सकते हैं। धाड़! जब आर्ट गैलरी के डायरेक्टर साहब ने मुझसे कहा था कि चोर इस तस्वीर को चुराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, तो मुझे एकदम से विश्वास नहीं हुआ था। लेकिन मुझे खुशी है कि मेरा प्लान कामयाब रहा। वैसे तुम लोगों की जानकारी गलत नहीं थी। धड़! वो बेशकीमती पेंटिंग अपने स्थान पर ही टंगी है। सिर्फ अब उसके ऊपर मैंने कागज पर बनी एक दूसरी पेंटिंग चिपका दी है। बक्से के ऊपर रखी पेंटिंग उस असली पेंटिंग की नकल थी। अरे, ये दोनों तो कुछ सुन ही नहीं रहे, शायद बेहोश हो गए हैं। इनके साथी जरूर इनका बाहर इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन इन लोगों ने दरवाजा कैसे तोड़ा और गार्डों ने इनको रोका क्यों नहीं? और बाहर वे दोनों मूर्ख अब तक बाहर क्यों नहीं आए? और ये कौन बाहर आ रहा है? ये तो ध्रुव है बूडू मास्टर, सुपर कमांडो ध्रुव। तो भागो, इस वक्त मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। अरे, वे भाग रहे हैं, गलती मेरी ही है। मुझे सामने वाले दरवाजे से बाहर नहीं आना चाहिए था। ध्रुव का शरीर हवा में उछला, लेकिन ड्राइवर ने वैन को तेजी से एक तरफ लहराया और ध्रुव का निशाना चूक गया। उसका पैर वैन की छत के बजाय खिड़की से जा लड़ा। छनाक! ओह, तो ये ड्राइवर चालाकी दिखा रहा है, लेकिन फिर भी मैं इनको भागने नहीं दूंगा। चक्रे की तरह घूमते हुए शीशे के तेज किनारे वाले टुकड़े वैन की तरफ उड़े और वैन की एक तरफ के दोनों टायरों में जा धंसे। फिस! धड़ाक! वैन बेकाबू होकर बगल की दीवार से जा टकराई। ओह, वैन के अंदर से 2 आदमी भाग रहे हैं, लेकिन वे भाग कर जाएंगे कहाँ? इधर से मैं उनको भागने नहीं दूंगा। और सामने से पुलिस की गाड़ी भी आ रही है। ध्रुव तेजी से उस गली की तरफ भागा जिसमें उसने दोनों आदमियों को मुड़ते देखा था। वे दोनों इसी गली में मुड़े थे और अंधेरे में वो लगभग किसी से टकरा गया। कौन है? किशोर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, मुझे एक सज्जन ने अपने घर पर बुलाया था। मैं वहीं पर जाने के लिए टैक्सी ढूंढ रहा हूँ। यहाँ से? हाँ, मेरा घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है ना। तुम्हारी कहानी अच्छी है। कहानी कैसी? तुम कहना क्या चाहते हो? ध्रुव, जल्दी इधर आओ। वैन में एक आश्चर्यजनक चीज रखी है। ये देखो। हे भगवान, ये तो आर्ट गैलरी का मॉडल है और उन 2 गार्डों के पुतले भी हैं जो वहां पर बेहोश पड़े हैं। और ये भी देखो, ठीक असली आर्ट गैलरी के दरवाजे की तरह ही इस मॉडल का दरवाजा भी टूटा हुआ है और दोनों गार्डों के पुतलों के पेट में सुइयां घुसी हुई है। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब है वुडू, अफ्रीका के घने जंगलों से निकला सबसे प्राचीन और खतरनाक तंत्र। वुडू, ये क्या होता है?
वुडू एक प्रकार का जादू होता है। इसमें अभिमंत्रित मिट्टी या लकड़ी से अपने शत्रु या वस्तु का मॉडल बनाया जाता है और फिर इस मॉडल के साथ जो कुछ भी किया जाएगा ठीक वैसा ही उस असली वस्तु या व्यक्ति के साथ भी होगा। ये तो कुछ कुछ वैसा ही है जैसे पुरानी कहानियों में राक्षस की जान तोते में होती थी। लेकिन ये सब आपको कैसे पता? मैं इसी विषय पर शोध कार्य कर रहा हूँ सर। हमने वैन के ड्राइवर को पकड़ दिया है पर दूसरे आदमी का कहीं कोई अता पता नहीं है। चिंता की कोई बात नहीं है, उस आदमी को हम ढूंढ ही निकालेंगे। क्यों किशोर? क्यों नहीं? क्यों नहीं? अच्छा, गुड नाइट, मुझे अभी टैक्सी भी ढूंढनी है। हाँ, एक बात और, उन दोनों पुतलों के पेट से सुइयां निकाल देना। दोनों गार्ड तुरंत होश में आ जाएंगे। ये तुम्हारा किशोर कुछ जरूरत से ज़्यादा ही जानता है ध्रुव, और जरूरत से ज़्यादा बोलता भी है। अगले ही दिन से दोनों तरफ से बिसातें बिछनी शुरू हो गई। करीम, ये 70वीं साउथ रोड पर एक घर का पता है जहां पर किशोर नाम का एक आदमी रहता है। तुमको दिन रात इस पर कड़ी नज़र रखनी है। ओके कैप्टन। और लगभग उसी वक्त हमारा सारा खेल चौपट हो गया। करोड़ों का माल तो हाथ से निकला ही, साथ ही हमारे 3 आदमी भी पकड़े गए। और ये सब उस लड़के की वजह से जिसके दूध के दांत भी अभी नहीं टूटे हैं। वो लड़का नहीं, शैतान का अवतार है वुडू। और ये भी समझ लो कि अगर उसकी नज़र तुम पर पड़ गई है तो इस शहर में तुम अब और कुछ नहीं कर सकते हो। तो तुम मुझको भाषण दे रहे हो सरसा? ये पुतला शायद तुम्हारा ही है। अगर वुडू की बात खत्म होने से पहले ही सरसा के हाथ में पिस्तौल चमक उठी। अगर क्या वुडू, तुमने सरसा के गैंग को किराए पर लिया है, सरसा को नहीं। ये हमेशा याद रखना और सरसा को धमकी देने की कोशिश मत करना, वरना। ये सुनकर वुडू के गले से हंसी निकली। यह धमकी कहना मुश्किल था। चटाक, पलक झपकते ही उसने पुतले का दायां हाथ तोड़ दिया और साथ ही सरसा के गले से एक दिल दहला देने वाली चीख उभरी। आ! उसके दाहिने हाथ हाथ से पिस्तौल अभी भी था। उसके दाहिने हाथ में पिस्तौल अभी भी थी, लेकिन अब वो हाथ उसके पास नहीं था। वुडू से सरसा का तड़पना नहीं देखा गया। उसने पुतले की गर्दन मरोड़ दी और सरसा का तड़पना शांत हो गया। हाँ, तो अब हम अपने पुराने विषय पर आते हैं बाके। सरसा मरते मरते ये तो बता ही गया कि ध्रुव के रहते हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अब हमको ध्रुव को रास्ते से हटाने की तरकीब सोचनी होगी। आप उसका पुतला बनाकर उसको पल भर में जान से मार सकते हैं वुडू। ये तो मैंने भी सोचा था बाके, लेकिन ऐसा करने से पूरे शहर की पुलिस फोर्स हमारे पीछे लग जाएगी और मैं पूरी पुलिस फोर्स के पुतले तो नहीं बना सकता ना। आइडिया वुडू, ध्रुव को अपनी माँ से बहुत प्यार है। अगर आप इससे कुछ समझ गया बाके, समझ गया। शाबाश शाबाश। ध्रुव का इंतजाम अब मैं करता हूँ और तुम अब जाकर हमारे गैंग के लिए नए आदमियों का इंतजाम करो। दूसरी तरफ ध्रुव की छानबीन जारी थी। वे तीनों आदमी सरसा के गैंग के हैं ध्रुव, वही सरसा जिसकी हाथ कटी लाश अभी अभी हमको मिली है। इन पकड़े हुए गुंडों के अनुसार इनके गैंग को किसी दूसरे व्यक्ति ने किराए पर लिया था। वो जंगली ओझा जैसा मुखौटा पहनता है और अपने आप को वुडू कहता है। वो वास्तव में कौन है ये तीनों में से कोई नहीं जानता। शायद मैं जानता हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ सरसा के गैंग में 4 गुंडे थे। हाँ, उस गैंग का एक आदमी अभी भी बचा हुआ है, उसका नाम बांके है। अच्छा सर, अब मैं चलूँगा, मुझे अभी काफ़ी सबूत इकट्ठे करने हैं। प्रोफेसर बलसाड़ का घर ढूंढने में ध्रुव को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई और ना ही प्रोफेसर साहब से कुछ जानकारी उगलवाने में कोई परेशानी हुई। तो तुम किशोर के बारे में पूछने आए हो? क्या किया है उसने? अभी तक तो मुझे भी ये नहीं पता कि उसने क्या किया है। वो कुछ कर ही नहीं सकता, बहुत सीधा लड़का है, लेकिन वो महत्वाकांक्षी भी बहुत है। इसलिए वो एक ऐसे विषय पर शोध कार्य कर रहा है जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा तक नहीं है। दूसरी तरफ बांके अपने गैंग का बॉस बन जाने की खुशी में झूम रहा था। तुम लोगों को सिर्फ माल समेटने और रफू चक्कर होने का काम करना पड़ेगा, बाकी सब काम मैं और वुडू, ए लौंडिया,
रास्ते के बीच में क्यों चल रही हो? मरने का इतना शौक है तो जाकर रेल की पटरी पर बीच में चल। वो लड़की शायद ऐसी जुबान सुनने की आदी नहीं थी। साएं वो तेजी से घूमी और बाकी की टोपी हवा में उछल गई। हैं? इसकी ये हिम्मत! सटाक! दादागिरी करती है। चटनी बना दो इसकी। तीन बलिष्ठ और पेशेवर गुंडे एक अकेली लड़की की चटनी बनाने के लिए लपके और पलक झपकते उस लड़की के हाथ से तीन चाकू हवा में उछले और अपने अपने निशानों पर जा धंसे। अब तीनों बलिष्ठ और पेशेवर गुंडे सिवाय मार खाने के और कुछ नहीं कर सकते थे। बांके का खुला मुंह खुला ही रह गया। अरे वाह, कौन हो तुम सुंदरी? नाम तो मेरे कई हैं, लेकिन मेरे दोस्त मुझे प्यार से रीटा रामपुरी कहते हैं। वाह वाह, कितना खतरनाक नाम है। हमारे लिए काम करोगे मिस रामपुरी? अगर दाम मिलेगा तो ज़रूर करूँगी, लेकिन रीटा को धोखा देने की कभी सपने में भी मत सोचना बाके। तो तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं क्या नहीं जानती बाके? चलो। ठीक उसी वक्त समझ गए ना रेनू, तुमको बूडो द्वारा किसी भी वारदात की खबर मुझ तक तुरंत पहुंचानी होगी, बगैर किसी चूक के। ये काम तुम कैसे करोगी ये सोचना मैं तुम पर छोड़ता हूँ। मैं तुमको सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि वूडू के पास सिर्फ अब एक ही आदमी बचा हुआ है, बाके। इस पर नज़र रखने का मतलब है बूडू पर नज़र रखना। गुड लक। थैंक यू सर। और फिर अगली रात को जब काले आसमान से चांद भी अपनी रोशनी नहीं बिखेर रहा था, एक और वैन नेशनल बैंक के सामने आकर रुकी। उनमें से कुछ लोग तेजी से उतरकर बैंक की तरफ बढ़े। कमाल है, ये बैंक के चौकीदार कहाँ चले गए? तो क्या वे स्वागत में खड़े रहते? कहीं जाकर चाय पी रहे होंगे साले। वैन के अंदर बैंक के अभिमंत्रित मॉडल के सामने बैठे बूडू की उंगली हुली। बूडू की उंगली हिली कड़ाक और बैंक के दरवाजे अपने आप टूट गए। आओ, असली माल तो स्ट्रांग रूम में रखा है। स्ट्रांग रूम का 12 इंच मोटा स्टील का दरवाजा भी बूडू की जादुई शक्ति के आगे टिक ना सका। जल्दी करो, हमको सारे नोट लेकर जल्दी से जल्दी फूट लेना है। जल्दी क्या है? अब आए हो तो खातिरदारी करा कर जाना, वैसे भी अभी बाहर बहुत अंधेरा है। ध्रुव, ये स्ट्रांग रूम के अंदर कैसे? तड़ आ सोचो और सोचो, जेल के अंदर बैठकर सालों तक सोचना। अरे माँ के झूठे, तूने ये नहीं बताया था कि हमें ध्रुव से भिड़ना पड़ेगा। धाड़ हाय। माना कि तुमको मेरी शक्ल पसंद नहीं है, लेकिन जब आ ही गए हो तो हाथ तो मिलाते जाओ मेरे दोस्त। हाय, मर गया रे मेरी अम्मा। अब बताओ बांके, तुम्हारे लिए मैं क्या? लेकिन तभी एक उड़ता हुआ चाकू दोनों के बीच से गुजर गया। कौन कौन हो तुम? बांके की दोस्त और तुम्हारी दुश्मन। ध्रुव तेजी से नीचे झुका, पर फिर भी तेज चाकू उसके बालों को छूता हुआ पीछे लकड़ी के बक्से में जा घुसा। साए खट। ओह, ये लड़की बहुत खतरनाक है। अगर ये चाकू इंच भर भी नीचे होता तो मेरा बोलो राम हो गया होता। और मेरे साथ परेशानी ये है कि मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठा सकता। ध्रुव ने लकड़ी के एक बक्से को उठाकर तेजी से रीटा की तरफ फेंका, लेकिन रीटा का एक हाथ पहले ही एक बार फिर घूम चुका था। स्क्रैच। बहुत अच्छा, ठीक वैसा ही जैसा मैं चाहता था। चाकू अपने निशाने पर जा लगा। बक्से का ताला अलग हो गया और उसमें से हजारों की संख्या में 1 रुपए के सिक्के रीटा पर आ गिरे। खन। ध्रुव बगैर कोई क्षण खोए बाहर की तरफ भागा और उसने स्ट्रांग रूम का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। चलो, इनका तो इंतजाम हो। इतनी उतावली ठीक नहीं है ध्रुव बेटे। ओह वुडो मास्टर, तो आखिर तुम मेरे सामने आ ही गए। आना ही पड़ा, वरना अगली बार मुझको फिर अपने गैंग में नए आदमी भर्ती करने पड़ते। लेकिन तुम आगे मत बढ़ना। इस पुतले को पहचानते हो ना? ये तुम्हारी माँ का पुतला है। और अब मैं इस पुतले के कंधे में सलाई घुसाता हूँ। यकीन करो, इस वक्त तुम्हारी माँ के कंधे में ज़बरदस्त दर्द हो रहा होगा। और अब अगर तुमने मेरे कर्मचारियों को रोकने की कोशिश की
तो मैं इस पुतले का हाथ तोड़ दूंगा। और ये भी जान लो कि सलाई सलाई निकाल लेने से दर्द तो खत्म हो जाएगा, पर हाथ टूटने के बाद फिर जुड़ नहीं पाएगा। अब जाओ और मेरे आदमियों के साथ पैसों की वैन में रखवाओ, पैसों को वैन में रखवाओ, वरना आर्ट गैलरी के गार्डों का हाल देख चुकने के बाद ध्रुव के पास अविश्वास का कोई कारण नहीं था। वो वुडू की बात मानने को मजबूर था। इस वक्त तो मैं तुमको नहीं रोक सकता वुडू, लेकिन याद रखना, मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। सच में? लेकिन मेरा सुझाव है कि ऐसी कोई भी हरकत करने से पहले तुम अपनी माँ को देख आओ। कुछ ही पलों में वैन धूल और धुएं के गुब्बारे में खो गई। और साथ ही साथ ध्रुव के मुंह पर भी कालिक मल गई। वुडो ने आज उसको भी अपने अपराधों में शरीक कर लिया था और ध्रुव को किसी भी तरह अपने ऊपर लगा ये कलंक मिटाना था। लेकिन इस वक्त उसके दिमाग में ये बात नहीं थी। इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था कि मम्मी की तबीयत कैसी है श्वेता? क्या मतलब तबीयत ठीक ही होगी? वैसे शाम से मम्मी अपने कमरे में ही है। लेकिन सुनो तो भैया, आखिर बात क्या? लेकिन इन कुछ सेकेंडों में ध्रुव सारी सीढ़ियां चढ़ चुका था। पलक झपकते ही वो रजनी के कमरे में था। मम्मी, तुम्हारी तबीयत? अरे ठीक है। क्यों, मुझे क्या हुआ है बेटे? श्वेता ने फिर कोई मजाक किया है क्या? तुम्हारे तुम्हारे कंधे में बहुत तेज दर्द है ना? नहीं तो बचपन से आज तक तो कभी नहीं हुआ। ओ माय गॉड! ध्रुव सुनो तो। अरे इसे क्या हो गया? लगता है भैया को ठंड लग गई है मम्मी, दिमाग में कफ जम गया है। ध्रुव का दिमाग वाकई घूम रहा था। कमाल है, मम्मी पर वुडू के जादू का असर क्यों नहीं हुआ? क्या वुडू ढोंगी है? लेकिन फिर आर्ट गैलरी के गार्डों को क्या हुआ था? ध्रुव का अगला पड़ाव कमांडो हेडक्वार्टर था। हेलो करीम, क्या रिपोर्ट है? क्या तुमको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? अच्छा ठीक है, तुम उस पर नजर रखना जारी रखो। ओवर एंड ऑल ये मामला तो और उलझ गया है। खैर देखो कि रेनू की क्या रिपोर्ट है। हेलो रेनू, क्या रिपोर्ट है? जल्दी बोलो। ध्रुव, मैं इन लोगों पर पूरी नजर रखे हुए हूँ। इस वक्त पूरा गिरोह अड्डे पर है, बूडो सहित। तुम यहाँ का पता नोट करो। मैं नोट करता हूँ, लेकिन इससे पहले तुम करीम के लिए एक मैसेज नोट करो। आज की रात शायद ध्रुव के नसीब में आराम नहीं लिखा था, क्योंकि ध्रुव आज का काम आज ही निपटाने में यकीन रखता था। दूसरी तरफ बूडू खुशी से पागल हो रहा था। नोट ही नोट, इतने सारे नोट, और ये सब मैंने उस ध्रुव से उठवाए हैं। और जब तक उसकी मम्मी की जान मेरे पास कैद है, तब तक वो हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसा है तो मुझे तुम्हारे विश्वास को तोड़ते हुए बड़ा दुख हो रहा है। तुम तु, तु, तुम तुम यहाँ कैसे आ गए? इसके लिए तुम अपने दिमाग को कष्ट मत दो। तुम तो सिर्फ बैंक का पैसा वापस स्ट्रांग रूम में पहुंचाने की तकलीफ करो। लगता है अब तुमको अपनी मम्मी से प्यार नहीं रहा। जानते हो कि अगर मैं ये सुई तुम्हारे माँ के पुतले के दिल में भोंक दूँ तो क्या होगा? नहीं जानता, जरा करके तो दिखाओ। वुडू तुरंत समझ गया कि अब उसकी धमकी ध्रुव पर बेअसर है। पकड़ लो, इसे जाने मत देना। इससे पता करो कि इसको हमारे अड्डे का पता कैसे लगा। हर तरफ से गुंडे ध्रुव की तरफ लपके, लेकिन उनकी उंगली भी ध्रुव के बदन को नहीं छू पाई। ढिसुम ठक। वैसे भी ये सभी गुंडे ध्रुव से अभी अभी पिट चुके थे। धाड़ तड़, सिर्फ एक को छोड़कर। ठक। और फिर एक के बाद एक चाकू ध्रुव के अगल बगल से दीवार में धंसने लगे। खट 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 खट। और चाकुओं ने ध्रुव को दीवार के साथ ठोक दिया। शाबाश रीटा, शाबाश। लेकिन इस समय के लिए मैंने इसका पुतला पहले से ही बना कर रखा था। अब मैं इसको दिखाता हूँ कि वुडू की ताकत क्या होती है। एक सलाई पुतले में धंसी, साथ ही साथ ध्रुव के गले से एक चीख उभरी। और ध्रुव बेहोश हो गया। च च च च च च। बड़ा ही कमजोर निकला। मुझे बेहोश होने का नाटक करना ही पड़ेगा, वरना ये मेरे पुतले में 2-3 सलाइयाँ और घुसेड़ देगा।
अब जब तक ये मेरे वश में है तब तक पुलिस भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रीटा, आज और अभी से ये पंछी तुम्हारी निगरानी में रहेगा। अब मैं चलता हूँ, मुझे अभी और भी बहुत काम है। बांके, तुम मेरे साथ बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। और फिर बाहर, बूडू बाहर आ रहा है, यही मौका है कि तुम पिछले दरवाजे से अंदर जाकर अपना काम शुरू करो। ओके करीम, और मैं और रेनू वुडू को वापस अंदर भेजने का इंतजाम करते हैं। एक आकृति तेजी से मकान की तरफ बढ़ी और अंधेरे में गुम हो गई। दूसरी तरफ बूडो परेशान था। ये वैन स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? शायद किसी ने इसका स्पार्क प्लग निकाल दिया है। तुम कौन? लेकिन ठहरो, मैं तुम दोनों को पहचानता हूँ। तुम दोनों तो कमांडो फोर्स के कैडेट हो। तुम्हारी जनरल नॉलेज अच्छी है बूडू। लेकिन तुम्हारा ध्रुव कैप्टन तो इस वक्त मेरे बूडू तंत्र की कैद में है। मेरे एक इशारे पर उसकी जान जा सकती है। वैसे सौदा सस्ता है बच्चे, तुम्हारे कैप्टन की जान के बदले मेरा स्पार्क प्लग लाओ। लेकिन बुड्ढो को कमांडो फोर्स के कैडेटों की फुर्ती का एहसास नहीं था। चट, करीम, कैच। वेल टेकन करीम। अब बूडो मास्टर, हमारे कैप्टन की जान भी हमारे पास है और तुम्हारी भी। धाड़। वाह रेनू, लेकिन घूसा जरा हल्का था। एक जरा जोर से लग जाए तो ये लो कमांडो करीम, अपनी कमांडो फोर्स के कैडेटों को खुश रखना मेरा फर्ज है। लेकिन तभी एक धमाके ने करीम और रेनू के प्लान पर पानी फेर दिया। धाएं। दरवाजे पर बांके धुआं उगलती पिस्तौल लिए खड़ा मुस्कुरा रहा था। बच्चे झगड़ा करते अच्छे नहीं लगते। अब अच्छे बच्चों की तरह वुडू अंकल को उनका पुतला वापस दे दो। कमन, हरी अप। हम पिस्तौल से नहीं डरते बांके, तुम ये पुतला हमसे किसी भी कीमत पर वापस नहीं ले सकते। मैं जानता हूँ बहादुर कैडेटो, लेकिन गोली मैं तुमको नहीं, इस पुतले को मारूंगा। और फिर तुम्हारे कैप्टन का क्या हाल होगा, ये तुम सोच भी नहीं सकते। ये ठीक कह रहा है करीम, हम ध्रुव की जान से खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये लो पुतला, होनहार बच्चे हैं, बड़ी जल्दी समझ गए। अब अंदर तो आओ। ऐसे ही बाहर से चले जाओगे क्या? आओ आओ। अंदर रीटा रामपुरी बदहवास थी। बूडू, बूडू, बहुत अच्छा किया कि आप आ गए। ये लड़का तो होश में आ गया है, अब उसके गले में दर्द भी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि अभी बाहर हुई झगड़े में सलाई पुतले के गले से बाहर निकल गई है। इसको अपनी जगह घुसेड़ते ही इसके होश फिर ठिकाने आ जाएंगे। ऐसे वुडो ने बेदर्दी से सलाई पुतले के गले में वापस घुसेड़ दी। और ध्रुव के गले से चीख के बजाय हंसी का फवारा छूट गया। तुम हंस रहे हो? तेरी ये हिम्मत! ले ले और ले। वुडू पागलों की तरह पुतले में सलाइयां खोसता गया। ये क्या हो गया? मेरा वुडू जादू बेकार क्यों हो गया? तुम्हारा जादू बेकार नहीं हुआ है नकली वुडू, बल्कि तुम्हारे जादू को मेरे असली वुडू ने अपने जादू से काट दिया है। और अब तुम असली वुडू से मुकाबला करने को तैयार हो जाओ। तुमने अपने जादू को गलत कार्यों के लिए इस्तेमाल किया और तुमको इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। अरे ये कौन है? इसे पकड़ो। हाँ, तुम्हारे सभी आदमी बेहोश पड़े हैं नकली वुडू, और जितने होश में हैं उनके लिए कमांडो फोर्स बहुत है। और अब तुम अपनी ही दवा का स्वाद चखने को तैयार हो जाओ। इतनी जल्दी नहीं ढूंढूंगी। अगर तुम्हारे पास मेरे जादू का काट है तो मेरे पास भी तुम्हारे जादू का तोड़ है नकलची। वुडू अलमारी में रखे एक जार की तरफ लपका, लेकिन तभी जार के टुकड़े टुकड़े हो गए। छनाक। ये क्या? रीटा, तुम गद्दार, तू दुश्मनों से मिल गई है धोखेबाज। शाबाश रीटा, अगर ये उस जादुई पानी को पी लेता तो मेरा वुडू जादू इस पर असर नहीं करता। और अब मैं वुडू मास्टर को वुडू का असर दिखाता हूँ। ये गई सुई नंबर 1 पेट में। हाय, मर गया। क्यों वुडू मास्टर, बहुत तेज दर्द है ना? अब सुई नंबर 2 की बारी है। ए दैया रे, लेकिन ये तो असंभव है, जब तुम, हाय, जानते ही नहीं कि मैं कौन हूँ।
कि तुम मेरा पुतला कैसे बना सकते हो? हाय, बस करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अच्छा चलो, तुम कहते हो तो तुमको और परेशान नहीं करते हैं, लेकिन तुमने ये कैसे समझा कि हम तुमको नहीं जानते? देखो, इस पुतले की शक्ल तुमसे मिलती है या नहीं प्रोफेसर बलसाड़? ये ये तो मेरा ही पुतला है। पर तुम कौन हो? और तुमको बूडू जादू किसने सिखाया? इसको बूडू तुमने ही सिखाया है बलसाड़, क्योंकि तुम ही इसके गाइड हो। किशोर, तुम? हाँ प्रोफेसर बलसाड़, अगर मैं चाहता तो तुमको आधे घंटे पहले ही पकड़ सकता था, पर मैं तुमको किशोर से ही पकड़वाना चाहता था, ताकि तुम खुद समझ सको कि बूडू का दर्द क्या होता है। तो तुम ये सब पहले से ही जानते थे? तुम सबने मुझे बेवकूफ़ बनाया, उल्लू बनाया। आइए इंस्पेक्टर साहब, रेनू का मैसेज मिलते ही मैं चल पड़ा। यहाँ पर सब ठीक तो है ना? फर्स्ट क्लास। लेकिन आप इसको जल्दी से जल्दी यहाँ से ले जाइए, वरना ये अपने बचे बाल भी नोच डालेगा। और फिर शाबाश किशोर, तुमने अपना पार्ट बहुत खूबी से अदा किया है। ये सब तो करीम की ट्रेनिंग का कमाल है। वास्तव में पहले मेरा शक तुम पर था किशोर, लेकिन करीम से ये जानकर कि बैंक डकैती के समय तुम घर पर ही थे, मुझे अपना विचार बदलना पड़ा। मेरी जानकारी में सिर्फ दो ही लोग बूडू तंत्र के बारे में जानते थे, और वो दूसरा व्यक्ति प्रोफेसर बलसाड़ था। इसलिए जब रेनू से मुझको इनके अड्डे का पता चला, तो मैंने तुमको करीम द्वारा तुरंत यहाँ बुलवा भेजा। अब मुझे सारी बातें समझ में आ रही है। शुरू में प्रोफेसर बलसाड़ ने मुझको लालच दिया था कि अगर मैं उनके लिए कहीं से वुडू की किताब खोज लाऊं तो वे मुझको घर बैठे पीएचडी करवा देंगे। लेकिन चूंकि मेरा शोध कार्य का भी विषय यही था, इसलिए मैंने वो किताब बलसाड़ को देने से पहले खुद भी ध्यान से पढ़ी। इससे मुझे भी वुडू जादू के प्रयोग का तरीका भी आ गया था, और उसी से मुझे वो मंत्रित जल बनाने का तरीका भी पता चल गया, जिसको मैंने तुमको पिलाकर वुडू जादू से मुक्त कर दिया। लेकिन आखिरी वक्त पर रीटा अगर जादू से लेकिन आखिरी वक्त पर रीटा अगर चाकू से जाड़ ना तोड़ देती तो शायद मैं बलसाल को सबक ना सिखा पाता। लेकिन आखिरी समय पर ये रीटा रामपुरी हमारी तरफ कैसे हो गई ध्रुव? बता दो रीटा, बता दो। अब अपने दोस्तों से क्या पर्दा रखा जाए? तो सब सुनो, दरअसल ये रीटा रामपुरी कमांडो फोर्स का कैडेट पीटर है। क्या? मैंने सोचा कि क्यों ना दाढ़ी मूछें निकलने से पहले इसकी शक्ल का फायदा उठा लिया जाए। ओह, पतली आवाज बना बना कर मेरा तो गला ही बैठ गया है। कुछ भी कहो पीटर, लेकिन लड़की बनाकर तुम मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। ओह सटअप रेनू। आई एम सॉरी पीटर, लेकिन सिर्फ यही एक ऐसा रूप था जिसमें तुमको कोई भी पहचान नहीं सकता था। ये गुंडे ये सोच भी नहीं सकते थे कि कमांडो फोर्स के कठोर कैडेट कोमल लड़की भी बन सकते हैं। ये सब तो मैं पहले से ही अच्छी तरह समझ गया था कैप्टन। वैसे भी तुम्हारा हर हुक्म मानना मेरा कर्तव्य है। लेकिन अगर पीटर बूडू के गैंग में शामिल ही था तो मुझे इस गैंग के पीछे लगाने की क्या जरूरत थी ध्रुव? बहुत जरूरत था रेनू, क्योंकि पीटर को हर वक्त इन गुंडों के बीच में रहना था, और ऐसे में मेरे पास संदेश भेजना इसके लिए खतरनाक भी हो सकता था। यू आर राइट कैप्टन। एक बात मुझको अभी भी परेशान कर रही है, वो ये कि मम्मी पर वुडू के जादू का असर क्यों नहीं हुआ। ये तो मैं भी नहीं जानता। जहां तक मैं समझता हूँ वो पुतला बलसाड़ ने तुम्हारी माँ के नाम से बनाया था, ताकि वो तुमको अपने वश में रख सके। अब या तो वलसाड़ से वुडू का पुतला ठीक प्रकार से नहीं बन पाया था, या 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 फिर वो तुम्हारी माँ नहीं, मेरा मतलब रिश्ते में कहीं पर कोई चूक है। अच्छा, तो फिर यही बात होगी। मेरी माँ को गुजरे तो काफ़ी वक्त हो गया है। मुझे इस वक्त पालने वाली माँ मुझे जन्म देने वाली माँ नहीं है, और तंत्र मंत्र में माँ का मतलब जन्म देने वाली माँ से ही होता है। पर अब इस किताब का मैं क्या करूँ? तुम पीएचडी किसी और विषय में कर लेना। इस समय तो मुझे इस किताब का एक ही इस्तेमाल ध्यान में आ रहा है, सर्दी में हाथ तापने का। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना।
चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।